अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वालेकुम सलाम सर। हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ व्हाट, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बड़ा सिंपल और आसान सा टॉपिक है बेटे। मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा और आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया भी नहीं करूंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ना है, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को एक सिंपल सी चीज समझाऊं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटे। वो ये है, एक होता है सबस्ट्रेट, ये कार्बन है, इसके साथ मेरा बेटा इधर लीविंग ग्रुप अटैच है, इधर से मेरा बेटा आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, जो मेरा बेटा आपके पास लिविस बेस होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे उसको लिविस बेस कहते हैं। तो ये इधर अटैक करेगा, ये जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है इसको हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। ये मेरा बेटा मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब शहजादो इधर से ये लीविंग ग्रुप जाएगा आपके पास। पहली बात तो ये इसमें एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कौन कौन सा है। ये कार्बन आया, इधर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया, इधर से लीविंग ग्रुप गया, इधर आपके पास लीविंग ग्रुप आया। जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे, when one nucleophile replace another nucleophile, या stronger nucleophile replace weaker nucleophile, stronger nucleophile replace weaker nucleophile, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन से न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे? वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये देखें, एक ग्रुप आया, इसने इस दूसरे ग्रुप को क्या किया? रिप्लेस किया। सब्स्टिट्यूशन सिंपली आप किसे कहते हो शहजादे? सिंपली आप इसको कहते हो कि एक न्यूक्लियोफाइल आए और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आप क्या करो? डिस्प्लेस करो। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके पास। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आपके पास कितने टाइप के होते हैं? मेरे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो सकता है मेरा बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, मेरे पास SH ग्रुप हो सकता है, मेरे पास NH2 नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? इसी तरह मेरा बेटा मेरे पास क्लोराइड आयन हो सकता है, थायोसाइनाइड आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, ब्रोमाइड आयन हो सकता है, आयोडाइड आयन हो सकता है। अच्छा, आपको पता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है मेरा बेटा? आपके पास वो ग्रुप, वो न्यूक्लियोफाइल जो आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सेंटर एटम को। ये पॉजिटिव चार्ज है। इधर मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, HS भी है। अब आप बताओ ये वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा या ये वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा? ये वाला मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। अगर मैं इधर अमोनिया लिखूं, NH2 लिखूं नेगेटिव, ये भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इससे। ये गुड बेस है, न्यूक्लियोफाइल तो है ये, लेकिन ये अच्छा बेस है। ये प्रोटॉन लवर है, दिस वन इज अ प्रोटॉन लवर। ये आपके पास मेरा बेटा प्रोटॉन लवर है। लीविंग ग्रुप आप, अच्छा ये तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो गए, अमोनिया हो गया था, वाटर हो गया, ये सारे के सारे। लिविंग ग्रुप आपके पास कितने टाइप के हैं?
नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज के लिए मेरा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ग्रुप आपके पास एक्सीलेंट भी है, वेरी गुड भी है, गुड भी है, फेयर भी है, पुअर भी है, और मेरा बेटा आपके पास पुअर भी है, आपके पास वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप भी है। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप मेरे पास कौन सा ग्रुप है? हम इसको कहते हैं टोसाइलेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? टोसाइलेट ग्रुप। यानी अगर मेरा बेटा मेरे पास अल्काइल ग्रुप के साथ ROS डबल बॉन्ड O, ये O, इधर आपके पास बेंजीन रिंग, ये पूरे का पूरा ग्रुप अटैच है, और इसके साथ एक क्या अटैच है? CH3 अटैच है। नाउ ये आपके पास एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, ये बड़ा आसानी से रिमूव होता है, ये बहुत आसानी से क्या होता है बेटा? रिमूव होता है। टोसाइलेट ग्रुप आपके पास पहला आपके पास एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, बेहतरीन किस्म का लिविंग ग्रुप, ये टोसाइलेट ग्रुप है। वेरी गुड लिविंग ग्रुप आपके पास मेरा बेटा आयोडीन है और H2O है। गुड लिविंग ग्रुप आपके पास मेरा बेटा ब्रोमाइडाइन है, Br नेगेटिव है। फियर आपके पास कौन सा है? क्लोराइड है। और पुअर आपके पास कौन सा है मेरा बेटा? पुअर आपके पास फ्लोराइड आयन है। और वेरी पुअर आपके पास कौन सा है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। ये बहुत आसान, ये बहुत मुश्किल से रिमूव होते हैं, सबसे आसानी से ये रिमूव होता है अगर अल्केन के साथ ये अटैच हो। बात समझ आई? अब ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हम यहाँ पे फेडरल बोर्ड का एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फेडरल बोर्ड में ये बार बार ये क्वेश्चन आया है। आयोडीन आपके पास गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, और मेरा बेटा ये हमारे पास गुड लीविंग ग्रुप भी है। इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड लीविंग ग्रुप। ये हमारे पास क्या है बेटा? गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लीविंग ग्रुप भी है। आपको पता है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी? कौन सा कार्बोकैटाइन? कार्बोकैटाइंस जो है, कार्बोकैटाइन, ये देखो मैं यहां पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये CH3 है, अब इसके साथ ये कार्बन है, इसके साथ Cl अटैच है, अब इसके साथ क्या अटैच है ये मैं बाद में बताता हूं। अब मेरा बेटा इधर आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। अब ये कार्बोकैटाइन आपके पास तीन तरह का है। एक है आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन, अगर तीनों हाइड्रोजन अटैच हो और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अल्काइल प्राइमरी कार्बोकैटाइन कौन सा होता है? अगर मेरा बेटा इधर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो, इधर कार्बन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए बच्चे, तो हम इसको कौन सा ग्रुप कहेंगे? दैट वन इज प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। सॉरी, ये आपके पास दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन, तो ये भी प्राइमरी अल्काइल प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। अगर मेरे पास मेरा बेटा तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, ये कार्बन है, इसके साथ इधर भी CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर हाइड्रोजन है, तो ये भी प्राइमरी है, ये अल्काइल प्राइमरी है, या ये प्राइमरी है, ये मोस्ट प्राइमरी है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। और तीसरे नंबर पे बच्चे आपके पास इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी आपके पास CH3, ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है। अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूं, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, दूसरे नंबर पे स्टेबल ये होगा, और तीसरे जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो आपके पास मोस्ट प्राइमरी कार्बोकैटाइन होगा। क्लियर? जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? इसके दो रीजन है। नंबर वन, आपके पास हाइपर कंजुगेशन, एक वजह आपके पास क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकैटाइन।
टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन नंबर 1 आपके पास है स्टीरिक हिंड्रेंस, और दूसरे नंबर पे आपके पास इसकी वजह है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इसको हम कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। और आपको स्टीरिक हिंड्रेंस मेरा बेटा, ये मैंने पहले समझाया भी था। ये अगर इधर आपके पास कार्बन कार्बन अटैच है, इधर कार्बन हाइड्रोजन, इधर कार्बन हाइड्रोजन, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई एक्सटर्नल बंदा इस पर अटैक करेगा तो इतने बल्कि ग्रुप्स होंगे, उतना मुश्किल से ये कार्बोकैटायन तक पहुंच पाएगा। जितना मुश्किल से ये पहुंचेगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना ये मुश्किल से पहुंचेगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी मेरे बेटे, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने बताना है, असल में इधर जो हाइड्रोजन होता है वो अपना बांड तोड़ देता है, इधर आपके पास कार्बन डबल बांड बना लेते हैं। जब ये डबल बांड बन जाएगा तो मेरा बेटा इधर प्रोटॉन रह गया, आपके पास इसने डबल बांड बना लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज छुप गया, ये दोबारा सिंगल बांड बना लेता है। इस डबल बांड सिंगल बांड कंजुगेशन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। और हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है? यहां तक कोई मसला सेकेंड ईयर वालों को? मैं आगे जा रहा हूं इसके टाइप ऑफ रिएक्शंस की तरफ, अल्काइल हैलाइड्स के। जी, आगे वाला काम मेरा बेटा बहुत इजी है और उसमें ज्यादा खचखच नहीं है, आप उसमें सिंपल सिंपल बातें लिखोगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? दो तरह के। एक होता है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा आपके पास होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास कितने टाइप का होता है मेरा बेटा? ये दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं SN1 और दूसरे को हम क्या कहते हैं, SN2। इट हैज टू टाइप। एक आपके पास SN1 है और दूसरा आपके पास SN2 है। ये दो किस्म के रिएक्शन ये पाए जाते हैं आपके पास। मैं आपको SN1 रिएक्शन के बारे में बताता हूं मेरा बेटा। कौन कौन सी बातें आपने याद रखनी, आप ऑलरेडी ये कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। पहली बात आपने ये बताना है कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। दिस इज बेसिकली 2 स्टेप मैकेनिज्म। पहली बात, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये आपके पास बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सॉरी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसके स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल शामिल होता है। क्लियर? अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊं तो आप पहले दोनों स्टेप लिखो। यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पे हाइड्रोजन अटैच है। मैंने बेटा इसको आयोनाइज किया, ये कार्बन कार्बन, यहां पे CH3 आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर CH3 आया, इधर CH3, और इधर आपके पास X नेगेटिव बना। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला स्टेप मेरे पास कौन सा स्टेप है, दिस इज बेसिकली द स्लो स्टेप। तो ये रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप हुआ, इसलिए ये मेरे पास यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। यूनिमॉलिक्यूलर का मकसद ये है कि इसके रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल शामिल है, और आमतौर पर इसकी आयोनाइजेशन पोलर सॉल्वेंट में होती है। जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा
उतने सब्स्टिट्यूशन के चांसेस आपके पास ज्यादा होंगे, उतने सब्स्टिट्यूशन के चांसेस आपके पास ज्यादा होंगे। अब दूसरे स्टेप में मेरा बेटा आपके पास CH3, इधर आपके पास CH3, इधर आपके पास CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये मेरा बेटा 50% इस तरफ से अटैक कर सकता है, 50% इस तरफ से। हमारे पास प्रोडक्ट मेरा बेटा ये स्टीरियोकेमिकल एविडेंस भी है इसका। दो किस्म के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, CH3, 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 इधर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड पे लगा दो, ये CH3, CH3 और CH3। 50% ये वाला प्रोडक्ट बनता है, 50% ये वाला। इन दोनों को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। अब अगर मैं आपसे इसका स्टीरियोकेमिकल एविडेंस पूछूं तो आपने बताना है कि सर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, पॉजिटिव साइड से भी ये अटैक कर सकता है मेरे बेटे, और ये नेगेटिव साइड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। मतलब क्लॉकवाइज भी अटैक कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, सेम साइड से भी अटैक कर सकता है। इसमें आपके पास 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन। 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और बेटा 50% मेरे पास क्या होती है, रिटेंशन होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब 50% चांस जहां से न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है उस साइड से है, ये भी 50% है, ये भी 50% है, बोथ आर 50%। ये आमतौर पर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करेगा, के, इधर मैं लिखूंगा Rx, सिर्फ Rx अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ये आपके पास क्या करता है मेरा बेटा, डिपेंड करता है। क्लियर है? यहां तक किसी किस्म का कोई मसला है तो आप बता सकते हैं। यस, किसी किस्म का कोई मसला है? यस। अच्छा, फिर मैं आता हूं SN2 की तरफ। अरे भाई इसमें आपने क्या कहानियां सुनानी है, उसका अपोजिट बताते जाओ। व्हाट विल बी द अपोजिट? उम्र इफ्तिखार इस क्लास में है। अच्छा, अब आप SN2 रिएक्शन की बात करते हो। सर ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप में ये कंप्लीट होता है। ये मेरे पास यूनी मॉलिक्यूलर, अब ये यूनी नहीं है, ये मेरे पास कौन सा रिएक्शन होता है, बाई मॉलिक्यूलर होता है। ये मेरे पास Rx है, इधर देखें ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन, इधर इसके साथ Cl है। अब मैं एक न्यूक्लियोफाइल OH लेके आता हूं, ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे, इसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल बनता है। ये देखें आपके पास इधर से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है और इधर OH के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये अटैक कर रहा है, ये एक ही स्टेप में, वन स्टेप मैकेनिज्म है, द ओनली स्टेप इज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। यही एक स्टेप मेरे पास रेट डिटर्मिनेटिंग है, OH आ जाएगा, इधर आपके पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन रिप्लेस हुआ। इसमें आपके पास 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल जो न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा और अपोजिट साइड से जाके अटैच होगा। इसको हम कहते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसका रेट क्या होगा, रेट आपके पास मेरा बेटा के, ये Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। Rate of reaction depends upon both the concentration of alkyl halide as well as nucleophile. न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी क्या करेगा,
डिपेंड करेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ओके। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमारे पास कौन सी है, वो ये है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये मेरा बेटा SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं। अगर आप पूछेंगे कि सेकेंडरी, तो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ये डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, डिपेंड करते हैं कंडीशन पे, कौन सा कंडीशन आप दे रहे हैं, तब सेकेंडरी होगा, वरना आमतौर पर SN1 टर्शरी और SN2 प्राइमरी। किसी किस्म का कोई सवाल है SN1 SN2 में तो आप पूछ सकते हो। सर यस सर, यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है सर, इसमें रेजिमिक मिक्सचर लिखा हुआ है और साथ उसको डिफाइन भी किया गया है। सर इससे पहले भी हम रेजिमिक मिक्सचर पढ़ चुके हैं, जब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी, वहां पे भी इसकी डेफिनेशन है। और अक्सर ये सवाल आता है डिफाइन रेजिमिक मिक्सचर या डिफाइन रेसिमाइजेशन, अच्छा, तो उसमें हम ये लिखें या वो लिखें? अब मैं बोलूं? जी सर बोले। अच्छा, आपके पास मेरा बेटा 50% का मकसद यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल है राइट साइड से अटैच है, 50% का मकसद है कि ये लेफ्ट साइड से अटैच है। अब इन दोनों की डेफिनेशन आपके पास सेम ही बनती है। रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो ऑप्टिकली आपके पास मेरा बेटा इनएक्टिव होता है। अब 50% ये प्रोडक्ट बना, 50% ये प्रोडक्ट बना। मेरा शहजादा अगर चारों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ये मीथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस कार्बन की तो न्यूक्लियर ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ये तो कायरल कार्बन हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर न्यूक्लियोफाइल सेम साइड पे अटैच हो, इधर से भी अटैच हो उधर से भी, तो आप 50-50% बनेगा, तो आपके पास ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। आमतौर पर 50%, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैच हो सकता है। अगर ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये R3 है, तो बताया जाता है इससे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। दोनों की डेफिनेशन सेम है। दोनों की डेफिनेशन आपके पास क्या है बेटे? सेम है। This is all for today. Jazakallah.